नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। दिल्ली चुनाव में कुछ घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, शाम के तकरीबन 7 बज रहे होंगे, इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने 3-4 ट्वीट किए और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग क्यों चुप है। कई जगह पे पत्रकारों पर हमला किया गया है, कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के गाड़ियों पर जो है वो तोड़फोड़ की गई है। तो इन तमाम सवाल को उठाया है और चुनाव आयोग से सीधा सीधा सवाल पूछा है। लेकिन इस बीच जनता क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होते हैं। तो दिल्ली वाले क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार दिल्ली में, ये बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजेंद्र कुमार। तो राजेंद्र जी, हाँ जी, दिल्ली में क्या माहौल है चुनाव का? आम आदमी की सरकार बनेगी। अच्छा, और क्यों बनेगी? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सुविधा दे रखी है, बिजली फ्री है, सब कुछ, स्कूल अच्छे करे, मेडिकल स्टोर अच्छे, दवाइयाँ सस्ती है, और क्या चाहिए जनता को? यही चाहिए। हाँ, बीजेपी तो कह रही है हम सरकार बना रहे हैं। बीजेपी कहने से थोड़ा, इससे पहले भी बीजेपी ने कहा था कि वहाँ पे हम ये केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, तो उन्होंने महाराष्ट्र में भी लाडली बहन योजना करी। इलेक्शन से पहले एक बार पैसे दे दी, उसके बाद तो खत्म कर दी करे गवर्नमेंट। दिल्ली में भी तो 2500 रुपए दे रहे हैं। दे रहे ना, अभी दिए नहीं ना, दे रहे। ये तो केजरीवाल ने 2100 का, बीजेपी ने 2500 कह दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, आज तक तो मिले नहीं। हाँ, ये कहना और कहना ये बहुत है, कहना और करने में अंतर है। ये तो कुछ भी कह दो, ये तो केजरीवाल ने क्या दिया? केजरीवाल ने जो करा था, बिजली, पानी, स्कूल सारा फ्री कर दिया। अब उन्होंने लेडीज के लिए बसें फ्री है, और क्या चाहिए? अब इससे आगे देखो। बीजेपी ने नारा दिया, नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। वो कहने से होता है, वो तो बीजेपी तो कुछ भी कह दे। वो अब उन्होंने कहा था कि कुंभ में ऐसा होगा, कुंभ में कितने लोग मरे, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है ना, क्यों नहीं बचाया? तो अभी भी आप सोच रहे हैं, कुछ घंटे बाकी है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि भाई केजरीवाल झाड़ू, हाँ, केजरीवाल की बनेगी। अच्छा, केजरीवाल ने अभी से कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भैया कई जगह पे बीजेपी कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, तो लगता नहीं बीजेपी जीत जाएगी? वो तो करती है, तो गुंडागर्दी पे उतरती है, कोई नई बात थोड़ी है ये। बीजेपी गुंडागर्दी पे उतर जाती है, चाहे कहीं पे भी क्षेत्र में ले लो। अगर यहाँ से किसी और की रैली जा रही है और उनकी जा रही हो, तो वो मारपीट पे उतर जाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा, ऐसा लगता है? ऐसा होता ही है, लगता नहीं, ऐसा होता ही है अक्सर। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में भाई केजरीवाल सरकार आएगी थी। और मोदी जी जो रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, उनके तमाम नेताओं, योगी आदित्यनाथ आ गए यहाँ। वो तो कह रहे आधार कार्ड, वो स्मार्ट कार्ड बनवाएंगे, 3000 देंगे, कुछ नहीं आया अभी तक। अच्छा, कुछ भी नहीं आया, कहने का उन्होंने कह दिया ये करो, कुछ आया है? कुछ भी नहीं आया। अब केजरीवाल ने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए, डिस्पेंसरी सब करा दी, स्कूल सब कर दिए, और किस चीज़ से ज़्यादा क्या करें? बस फ्री है सब कुछ। ताप रहे थे यहाँ बैठ के। क्या करें? और यार ये चुनाव में तो, चुनाव को लेकर मतलब लग रहा है कि भैया इस बार कुछ चुनाव है। चुनाव तो है, चुनाव तो है। यहाँ से अंजना पार्चे जीत के आएगी, यहाँ से त्रिलोकपुरी क्षेत्र से। बाकी का तो कह नहीं सकते। और जो भी होगा, सरकार अगर बनाएगी झाड़ू वाला, तो ये मिलजुल के ही बनाएगी, बीजेपी नहीं बना पाएगी। बीजेपी नहीं बना, ये नहीं बना पाएगी। आपको क्या लगता है भाई साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम विनोद कुमार पटेल है। पटेल साहब बताइए। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अगर मोदी जी यहाँ पर 25 रुपये लागू कर दिए हैं केजरीवाल कहने पर, उनकी सरकार यूपी में है 10 साल से, वहाँ पर क्यों नहीं लागू किए? मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से और मोदी जी से। हाँ, आपका वोट बन गया है? नहीं, वोट नहीं बना है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं ये कहता हूँ, दिल्ली के? हाँ, दिल्ली के। ठीक है, आप बताइए। जो यहाँ पर लागू करें, देखा हम क्यों नहीं कर पा रहे? यूपी में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कल उनकी सरकार है, बहुमत सरकार है। यूपी में आप कहाँ से हैं? यूपी जौनपुर जिला से पढ़ता हूँ मैं। जी। तो आप कह रहे हैं कि जो वादे यहाँ पर कर रही, जैसे 2500 रुपए का वादा यहाँ पर बीजेपी ने किया, तो यूपी में होना चाहिए? यूपी में होना चाहिए, मध्य प्रदेश में होना चाहिए। क्यों वहाँ नहीं हो रही? जो उनका पूरी बहुमत सरकार है, यहाँ क्यों झांसा दे रही है? बताइए आप। अब वैकेंसी निकाली बीपी की, वो भी रद्द कर दी। दिल्ली में देते, ने दिया तो सोच रहे, वो भी सोच रहे देते हैं। कैसे देंगे? मैं बताओ, जब चुनाव लोकसभा का जब चुनाव आया, यूपी भी वैकेंसी निकाले, पेपर हुआ, फिर भगदड़ किया, लीक कर दिए, फिर पेपर करवाएं, फिर लीक हुआ, क्या हुआ? भर्ती हुई, वैकेंसी फाइनल हुई। जब चुनाव आता तो वैकेंसी के लिए करते हैं। यूपी और सरकार में और दिल्ली में आप रह रहे हैं, तो क्या कंपैरिजन, क्या लगता है? बहुत फर्क है यहाँ से। हाँ, कौन सी बस यूपी में फ्री है? कौन सी महिला बस फ्री है? कौन सी मोहल्ला क्लिनिक खुली है यूपी में? क्या खुला है बताइए? यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक है, बस फ्री है, पानी फ्री है, वहाँ पर यूपी कौन बिजली फ्री है? कहने का मतलब है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली के लिए क्यों लड़ रहे हैं, तो जैसे यूपी के लिए लड़ो ना, यूपी के लिए भी करो। जो यहाँ आप लेवड़ी बांट रहे हो, ये कर रहे हो, तो वहाँ पे भी दो ना। महाराष्ट्र सरकार में
महाराष्ट्र में 1 महीना बढ़ा दिया इलेक्शन से पहले कि लाडली बहन योजना हम दे देंगे फ्री, और आज तक 1 रुपया नहीं दिया महिलाओं को। आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार आएगी तो नहीं देंगे? हाँ, देंगे नहीं है तो झूठे वादे करे, कहाँ से देगी? हाँ, अगर 2500 रुपये के हिसाब से दिल्ली में कम से कम 4 करोड़ जनता होगी, कम से कम बता रहा हूँ। हाँ, अब बताओ तो पैसा डिवाइड करे कहाँ से देगी को? केजरीवाल भी तो 2100 कह रहे हैं। हाँ, तो केजरीवाल यहाँ से बचा के देगा ना, उन्हें वो इनकम टैक्स अफसर रहा ये भी बचा लेगी। बीजेपी नहीं कर पाएगी। ये तो झूठे जुमले देती है और बस अपना इलेक्शन हो गया, फिर तुम जानो और जनता जाने, इससे अलावा जनता पहली सरकार है जो नमक पे जीएसटी लगा रखी है। नमक जीएसटी लगता है, ये बताइए आप नमक खाते नमक जीएसटी लगता है? आज में 75 साल 70 साल कांग्रेस राज्य की है, जीएसटी लगाई नमक पर। अच्छा, दिल्ली में कांग्रेस क्या लग रहा है? नहीं, कांग्रेस जो होगी ठीक होगी, लेकिन अन्यथा बीजेपी नहीं ठीक होगी। हाँ, मेरे कहने का मतलब आप बताइए भाई साहब। हम भी ये कह रहे हैं दिल्ली में बड़ा जोर है, कहीं कह रहे हैं कि यह पत्रकारों पर हमला चल रहा है, कहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया उनकी गाड़ियां जो है वो तोड़ी जा रही है, तो क्या लग रहा है? वो दिन हुआ हमला हाँ, बीजेपी के ऊपर, जनकपुरी वाले में हुआ ना, हाँ, हमला हुआ ना, आप देखा होगा, आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, तो देखो कैसे कर दिया। नहीं होना चाहिए था। नहीं है किसका सरकार लग रहा है दिल्ली में? भैया हम तो भैया आम आदमी है, आम आदमी को ही होनी चाहिए, अच्छा क्योंकि उसने अच्छा काम किया और अच्छे कर रहा है काम। अच्छा, देखो हम है ना भीम आर्मी वाले हैं, लेकिन तभी भी हम कह रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल बनना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, साहब कह रहे हैं। काम अच्छा लगा है। हाँ, काम अच्छा कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और बीजेपी जो नारा दे रही है नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बीजेपी तो किसी काम का नहीं है, किसी काम के नहीं है वो बीजेपी, अच्छा, खाली वादे करते और काम कुछ नहीं करते। इससे पहले भी तो हाँ, बीजेपी ने कहा था कि इसलिए 400 के पार होंगे, 400 पार कहाँ हुई है? अच्छा नहीं हुआ। कहाँ हुआ बताओ? वो भी तो सहमत से ही, बहुमत से थोड़ी। क्या लग रहा है आपको, मतलब दिल्ली में क्या होना चाहिए? मतलब दिल्ली में झाड़ू ही आएगी। अच्छा, और सीटों का क्या लग रहा है कि 70 सीटों में क्या होगा? कौन से 70 सीटों? दिल्ली 70 के? सीट है ना टोटल दिल्ली में? हाँ, 70 सीट है। चाहे हो सकता है कांग्रेस भी उसे सपोर्ट कर देगी, पर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। चलिए भैया, आप बताइए भैया। 70 सीटों में 65 सीट केजरीवाल की जाएगी। 65? हाँ, अभी भी अभी भी 65 सीट केजरीवाल अकेले ले जाए। लहर थी तब भी 65 नहीं आई भैया। नहीं आई है, लेकिन इस बार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी इस बार। पूर्ण बहुमत से। और केजरीवाल जो कह रहे हैं कि भैया हमारी गाड़ियों पे हमला हो रहा है, वो कह रहे हैं पत्रकारों पर हमला हो रहा है, वो कह रहे हैं गली में पर्चा लेकर जा रहे हैं उसको फाड़ा जा रहा है, क्या लगता है ऐसा? ये सब भैया बीजेपी की जो है कि राजनीति है। अच्छा, ये भड़काऊ भाषण देते हैं लोग बाग, और इस भाषण से ये जनता को कैसे गुमराह करना है और क्या करना है वो साफ जायज बताते हैं वो। ये ऐसे ऐसे गुमराह करोगे जनता लगता गुमराह। नहीं आपको जैसे हरियाणा में सरकार बन गई, लग रहा था कांग्रेस की बनेगी, अचानक से बन गई बीजेपी की, दिल्ली में अगर ऐसा हो? भैया ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन अगर ईवीएम को अगर घोल मेल करेंगे, अगर उसको जो है कि ईवीएम में दबाओगे झाड़ू को दबेगा कमल पे, तो जायज़ बात है ईवीएम को गड़बड़ करेंगे तो जो जीत जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है ईवीएम में गड़बड़ है? भैया वो सब मोदी के हाथ में है, वो मोदी के हाथ में, मीडिया मोदी की है और ईवीएम मोदी का है। तो जो मोदी चाहेंगे वो हो सकता है, अगर वो सच्चाई पे चलेंगे, सच्चाई पे रहेंगे, अगर एक उस पे रहेंगे तो ये गए 100% मोदी जी गए। मोदी जी क्यों जाएंगे, वो तो बैठे हैं ऊपर। अरे बैठे हैं भैया वो दिल्ली में? हाँ, दिल्ली से गए वो। अच्छा, दिल्ली से गए, सीधा आम आदमी पार्टी आई। केजरीवाल क्यों अच्छे लगे आपको? केजरीवाल भैया अच्छी सुविधा देते हैं सबसे। 10 साल देख लिया, कई बार कहते हैं इंसान बदल लेते, 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाती है, लोगों की नाराजगी बढ़ जाती है, तो 10 सालों में आपकी बढ़ी नहीं? 15 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया। ऐसा कुछ नहीं है भैया। जो लोग बाग केजरीवाल जी को बस सिर्फ एक मोहरा बनाते हैं, केजरीवाल जी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, बस उनको ये चाहते हैं उनको नीचा दिखाया जाए। बट अपने आप को हैंडसम है, एकदम पावरफुल आदमी है एकदम। तो कहते हैं ना कई काम बीजेपी नहीं करने देती। भैया बीजेपी उसमें टांग लड़ाती है। कुछ काम अगर करना चाहो ना तो ये बीजेपी कहती है कि जी ऐसा नहीं है, ऐसा काम हुआ है तो इसमें घोटाला हुआ है। ना भी हुआ रहेगा तो चिट्ठी भी या पट्टी भी उसी की होगी। हाँ, तो ये चीज तो इसलिए तो बीजेपी कहते हैं अगर डबल इंजन का सरकार बन जाएगी केंद्र में और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भैया ऐसा तो हुआ ही नहीं है, और ना ऐसा हो। कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से। यूपी से जी। वोट यहाँ का बना हुआ है? हाँ, चलिए, आप यहाँ के रहने वाले हैं, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? कम हो गया 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। यूपी जाते होंगे, यूपी का माहौल, दिल्ली का माहौल क्या बताना चाहेंगे? भैया यहाँ का तो माहौल यूपी से बढ़िया दिल्ली का ही है। बाकी यूपी के वादे हैं, यहाँ के काम करता है। अच्छा, यूपी के वादे हैं, यहाँ काम होता है। बस यही। यहाँ के वादे भी तो अब कर रही है बीजेपी।
अब भैया बीजेपी यहाँ के वादे कर रही है ना, बस वो ढकोसलेपन पे हैं, बस वो हौसला दे रहे हैं। तो हौसला बुलंद रखो, हम काम करेंगे, बस सिर्फ हौसला ही बुलंद रखो, बाकी काम नहीं करेंगे हम। हाँ जी। अच्छा आप भी बता दीजिए जी हाँ, क्या लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में 2 दिन बाकी चुनाव में। देखिए, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करूँगा, मैं पूरा हिंदुस्तान का बात करूँगा। चलिए पहले हिंदुस्तान की बात कर लें, फिर दिल्ली की भी कर लें। जी बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब है 2014 में हमारे मोदी जी आए, उन्होंने कितने ऑप्शन उठाए। हम विदेश से काला धन वापस लाएंगे, उन्होंने ये नहीं भी याद है सब। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 15 लाख रुपया हर इंसान को देंगे। उन्होंने ये बोला था कि जितना काला धन विदेश आएगा अगर 15 लाख के बराबर फायदा हो जाए। हाँ, मतलब हर इंसान पे बांटा जाएगा तो 15 लाख पड़ेगा। अच्छा, दूसरा नंबर उन्होंने बोला कि मैं उद्योग लगाऊंगा। एक भी उद्योग नहीं लगाया उन्होंने। कह रहे साल में 2 करोड़ रोजगार हमने दिया। जी नहीं, किसको रोजगार दिया? आज एक मिनट, कांग्रेस को आज बीजेपी बेशक भ्रष्टाचार बता रही है, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में हम बहुत खुशहाल थे। समझे कि नहीं? हमारे पास भी पैसा होता था। आज के डेट में हम आम आदमी गवर्नमेंट जॉब, बड़े बड़े उद्योगपति और अफसरों के अलावा किसी आम आदमी के पास 1 रुपया नहीं है। चलिए अभी आप दिल्ली का बताइए, दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में ये लग रहा है अभी के टाइम में, देखिए दिल्ली में ये है, केजरीवाल के वजह से कांग्रेस दबती चली गई थी। अब कांग्रेस कह रही है कि मैं खड़ा होऊंगा, और कांग्रेस ये चाह रही है कि केजरीवाल हार जाए। वो हार जाने से यानी कि वो केजरीवाल का जो है ना वैल्यू खत्म हो जाएगा, मैं दोबारा स्थापित हो जाऊंगा। कांग्रेस इसलिए खड़ा नहीं हुआ कि मैं जीत जाऊंगा, वो इसलिए खड़ा हुआ है कि मैं केजरीवाल को हरवाऊं। बीजेपी का मतलब केजरीवाल का वोट काट रही है कांग्रेस। बिल्कुल, और बीजेपी जीत जाएगी। ये राइट बात है, क्योंकि बीजेपी का वोट कटने वाला नहीं है। और कांग्रेस और केजरीवाल आपस में लड़के ये इनकी वोट बढ़ जाएगी और बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। ऐसा होगा या नहीं होगा दिल्ली? ऐसा ही होगा। यही है सच्चाई। क्योंकि कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी हो गई है अब, क्योंकि केजरीवाल से वो केजरीवाल के होने की वजह से उसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि बीजेपी अगर जीत रही है तो बीजेपी ही जीते। लेकिन मैं मोदी जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि मोदी जी, जो बाहर से हर स्टेट से लोग जो दिल्ली के तरफ भाग रहे हैं या दूसरे स्टेट के तरफ भाग रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी रोजगार का आप बिहार में रोजगार लगाइए। बिहार के लोग क्यों बाहर जाएगा? आप इलेक्शन लड़ते हैं तो कहते हैं मैं बिहार जीत गया तो इंडिया जीत गया, तो फिर बिहार को आप क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं देखते? क्या नाम, इधर आ जाओ, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सोनू है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मुख्यमंत्री है लालू को करूँगा भाई, हाँ, लालू को करूँगा। मैं यूँ बोल रहा हूँ। दिल्ली का वोट बना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को हो गए 40 साल हो गए। तो ये बताइए दिल्ली में अभी फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है? दिल्ली में कुछ नहीं, केजरीवाल जो है सही काम कर रहे हैं। हमारा महिला को, लेडीज़ों का कराए, बढ़िया चीज़ है। बीजेपी कह रहे 2500 देंगे। अरे भाड़ में जाए, सिलेंडर तो मिला नहीं हमें। सिलेंडर ऐसे सिलेंडर मिलता है? दादा, सिलेंडर नहीं मिला। सिलेंडर की जो बात हुई थी, नहीं दादा, नहीं मिला। सिलेंडर इतना बड़ा होता है? छोटा सिलेंडर? नहीं, वो इनसे बात करो, वही चीज। मैं पहले सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो महिला वो दिया था ना उज्ज्वला योजना वाला, उज्ज्वला योजना की हाँ, तो वो नहीं मिला इनको। गांव में यहाँ तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो दूसरे 27 ब्लॉक में पहले निगम पार्षद थे कमल जी, उन्होंने तो दिए थे। उन्होंने अपने तरफ से दिए थे या पार्टी के दिए? दिल्ली में 70 सीटों में क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ जाएंगी? अरे भाई, सब केजरीवाल आ जाए, केजरीवाल आ जाए। 70 में से नहीं, कुछ 70 तो नहीं आएगी, ये तो हमें भी पता है। कम से कम 40 सीटें लाएगी। 40 सीटें मतलब सरकार बन जाएगी। सरकार बनेगी
बनेगी तो बहुमत से तो नहीं बनेगी, पर मिलजुल के सरकार बनेगी, पर बीजेपी की नहीं बनने देगी। बीजेपी ने भैया बीजेपी से नाराजगी है और कह रहे हैं भैया केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। लेकिन इस बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि भैया इससे देखने से पता लग रहा है कि दिल्ली में चुनाव का माहौल कितना ज़्यादा गर्म होता दिखाई दे रहा है। अब भाई 2-3 दिन का वक्त बाकी है और क्या कुछ होगा लगातार आप तक जो है अपडेट पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।